तो उनको जो इस बात से उन्होंने बोला है, तो लालू जी को अभी भी कुछ लोग हैं जो उनको भगवान की तरह पूजते हैं, समझे। तो ये नहीं आप कह सकते हैं कि मतलब वो हम मतलब 100% गलत ही थे, और ये भी नहीं कह सकते कि आरोप उन पे बार बार लगते हुए मेन चेहरा आरजेडी है, इसी वजह से वो ज्यादा परिवारवाद में चला जा रहा है। विपक्ष में है तो उसको परिवारवाद कहिएगा, जो सत्ता में है उसको परिवारवाद नहीं कहिएगा। ये कौन सा नीति हुआ? जैसे हम बताना चाह रहे हैं, इस इनका कहने का कारण इस वजह से है क्योंकि उसका विपक्ष जो है, जो मेन चेहरा है, जिस तरह से तेजस्वी यादव चेहरा है, उस तरह से चिराग पासवान तो अभी बिहार के लिए नहीं ना है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, बात करेंगे बजट सत्र की। तो बिहार विधानसभा का सत्र अभी चल रहा है और लगातार देखा जाए तो इतने दिनों से नेताओं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप दाग रहे हैं, लगा रहे हैं। आखिर देखिए, कल की बात करेंगे मैथिली ठाकुर की, तो कुछ ऐसा सदन में कह दी कि जिसके बाद सारे नेता भड़क उठे हैं। आखिर ऐसा क्या कह दी, जानेंगे अपने सहयोगियों से। तो मनीष जी, जिस तरह से एक बयान आ रहा है, मैथिली ठाकुर काफी सुर्खियां बटोर रही है और हलचल भी मचा कर रख दी है राजनीति में। देखिए, मैथिली ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष के जो पिताजी हैं लालू जी, उनके ऊपर मतलब कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लालू जी का जो राज्य था 2005 से पहले, तो वो धृष्ट राष्ट्र का मतलब राज्य बताते हुए उन्होंने इस पर मतलब प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि मतलब उस 2005 के बाद से, जब से नीतीश कुमार का सरकार आया है, मतलब ये मतलब अब बदला है, बदल गया है उनके राज्यकाल से, मतलब बदल गया है, मतलब मंगल राज आ गया। उनके राज्य को जंगल राज कहा है उन्होंने। मतलब इसको लेकर के हम उनसे, इसमें मैथिली ठाकुर कौन सी बड़ी बात कह दी? ये बातें तो बहुत पुरानी हो गई कि पहले लालू यादव की जो राज था, जो वो जंगल राज है। बात जंगल राज की नहीं है, उनको धृष्ट राष्ट्र से मतलब उनका उपाधि दिया गया, इस बात से मतलब दिक्कत है विपक्षी लोगों को। जो विपक्षी है उनको इस बात से और एक बड़ी बात कह दी कि घृणित राष्ट्र अंधे थे, वो देख नहीं सकते थे, लेकिन लालू यादव देख सकते थे। फिर भी इतने मतलब जंगल राज क्यों था? देखिए, बात जंगल राज की नहीं है, उनको कुछ लोग अभी भी भगवान भी मानते हैं। ऐसा कहने के, ऐसा जो बोल कहे मैथिली ठाकुर, तो उनका कहने का पर्पस सही था कि वो पुत्र मोह में लालू जी बंधे हुए हैं। जो आप सुनते हुए भी आए होंगे कि परिवारवाद ज्यादा करता है आरजेडी, इसी कारण से उन्होंने धृष्ट राष्ट्र का पदवी लालू यादव को दिया। देखिए पीयूष जी, जैसे आपने कहा कि धृष्ट राष्ट्र, 2005 से पहले उनके जो बच्चा या बच्चियां थी वो छोटे छोटे थे। उस समय वो राज्य का मतलब बिहार राज्य के मुख्यमंत्री थे, तो उस समय तो मतलब वो पुत्र मोह में नहीं थे, समझे। तो उनको जो इस बात से उन्होंने बोला है, तो लालू जी को अभी भी कुछ लोग हैं जो उनको भगवान की तरह पूजते हैं, समझे। तो ये नहीं आप कह सकते हैं कि मतलब वो हम मतलब 100% गलत ही थे, और ये भी नहीं कह सकते कि आरोप उन पे बार बार लगते हुए। लेकिन देखिए, परिवारवाद अलग मैटर हुआ, यहाँ बात धृष्ट राष्ट्र का है। धृष्ट राष्ट्र कहने का मतलब यही तात्पर्य जुड़ता है कि परिवारवाद हो रहा है, इसी वजह से उनको कहा गया है। क्योंकि धृष्ट राष्ट्र भी पुत्र मोह में आकर पांडवों के तरफ फैसला न सुनाकर अपने पुत्र के साथ ही थे उस समय जो भी अन्याय हुआ था। तो आप देखे होंगे महाभारत, तो भली भांति जानते होंगे कि इसका तात्पर्य क्या है। लेकिन देखिए, बहुत बड़ी बात उठती है परिवारवाद, तो खैर बात की बात है। आखिर अभी राजनीति में परिवारवाद कर कौन नहीं रहा है? आप नजर दौड़ा के देखिए, क्या जीतन राम मांझी परिवारवाद नहीं कर रहे हैं? कौन नहीं कर रहा है? क्या चिराग पासवान की पार्टी परिवारवाद नहीं कर रहा है? सब सारे नेता परिवारवाद कर रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पे मुद्दा एक उठता है कि देखिए मनीष जी, जैसा कि आप जनता का समस्या देख सकते हैं, अपराध। अभी मैथिली ठाकुर जो सदन में जो मुद्दा उठाई, उस मुद्दा मतलब मुद्दा से भटक कर वो मुद्दा उठा रही है ना। अभी मुद्दा है अपराध का, अभी मुद्दा है अपराध का। बिहार में अपराध के बढ़ते हुए ग्राफ का मुद्दा है, मुद्दा रहेगा बिहार में बेरोजगार को लेकर के। आपको जो मुद्दा है उस मुद्दा पे बात कीजिए। आप जिसके लिए चुने गए हैं उस मुद्दा के नहीं चुने। बोले कि परिवारवाद सब कर रहे हैं, चिराग पासवान भी कर रहे हैं। तो जैसे विपक्षी पार्टी आरजेडी जो हुआ, एनडीए का विपक्षी पार्टी पड़ता है आरजेडी, इसी वजह से वो ज्यादा लेमलाइट में है कि परिवारवाद यही कर रहा है। ऐसा तो करने के लिए तो सारा पार्टी ही कर रहे हैं, पर जो विपक्षी है मेन चेहरा आरजेडी है, इसी वजह से वो ज्यादा परिवारवाद में चला जा रहा है। विपक्ष में है तो उसको परिवारवाद कहिएगा, जो सत्ता में है उसको परिवारवाद नहीं कहिएगा। ये कौन सा नीति हुआ? जैसे हम बताना चाह रहे हैं, इनका कहने का कारण इस वजह से है क्योंकि उसका विपक्ष जो है, जो मेन चेहरा है, जिस तरह से तेजस्वी यादव चेहरा है, उस तरह से चिराग पासवान तो अभी बिहार के लिए नहीं ना है।
मुख्यमंत्री बिहार के। के लिए वो चेहरा है कि नहीं है, लेकिन जब आप परिवारवाद के बात आप कीजिएगा ना तो फिर उसमें तो वो आते हैं। जी, लेकिन देखिए एक मुद्दा से आप लोग भटकिए नहीं। जब मैथिली ठाकुर जो बोली कि 2005 से पहले क्या स्थिति थी हमारे बिहार की, जर्जर स्थिति थी, लेकिन 2005 के बाद भी देखा जाए नीतीश सरकार के हम किसी पे डायरेक्ट उंगली नहीं उठा रहे, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अभी की सरकार है, इस सरकार में भी तो अपराध नहीं बेलगाम हो चुकी है, अपराध को रोका नहीं जा रहा है। देखिए 2005 में इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी तो अपराध होती थी, आज इतनी सुख सुविधा है फिर भी अपराध हो रही है, तो इस सरकार पे क्यों नहीं सवाल वो उठा रहे हैं? जी सही। अभी हमारे पास बहुत सारे टेक्नोलॉजी है फिर भी अपराधी नहीं पकड़े जा रहे हैं, तो इस पे सवाल नहीं उठा रहे हैं। जो जिस समय कोई सुविधा नहीं था उस समय पे आप सवाल उठा रहे हैं, जबकि आपका जितना उनका पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक में जितने वो मतलब बिताए हैं पॉलिटिशियन में, उससे आपका 2 गुना 3 गुना एज कम है जितना वो पॉलिटिक्स कर चुके हैं लालू जी। यही बात, आप जो एज की बात करें, अभी फिलहाल एक पोस्ट देखा है, खेसारी लाल यादव ने भी बड़ी बात कह दी है मैथिली ठाकुर को। खेसारी लाल यादव ने भी इस पे पोस्ट पे मतलब इस बात पे उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि मतलब अभी मैथिली ठाकुर को अनुभव और ज्ञान की मतलब जरूरत है, अभी उनको अनुभव और ज्ञान जब तक मिलेगा तब तक मतलब थोड़ा कम ही बोले अच्छा रहेगा। तो उन्होंने ये जो बात बोला, एज का बात कर रहे हैं तो देखा जाए तो आपका भी एज कम ही होगा। आप जो 1990 का दशक के सब बताया जाता है वो काफी घातक रहा था लोगों से। जिस तरह से अगर आप बुजुर्गों से आप बात कीजिएगा तो उससे पता चलेगा कि हाँ वो क्या था। अब रहा अपराध की बात तो कभी भी कम नहीं हो सकती, एकदम हटा नहीं दे जा सकते जैसे कि पहले था अब था। अगर आप अपने बुजुर्ग या दादाजी पिताजी जिससे भी पूछेंगे तो पहले के जमाना में आप 7-6 बजे के बाद नहीं निकल सकते थे, और जितना भी कांड हुआ है अपराध हुआ है लगभग, पहले कौन कौन सा कांड था वो आप अगर अभी भी किताब चाहे यूट्यूब जिस पे भी आएंगे तो इतिहास के पन्ने पलटकर आप देखिएगा तो सारे इतिहास साफ साफ दिखेंगे। देखिए जैसे आपने कहा कि मतलब इतिहास का नो डाउट उसको हम नहीं मतलब दोहराना चाहते हैं और नहीं उस पर जाना चाहते हैं, लेकिन आप जो बात बोल रहे हैं, नीतीश कुमार महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, ये नहीं हम कह सकते हैं कि नहीं किया है, बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी का फिलहाल का जो स्थिति है इसको देखते हुए क्या लगता है आपको? तो क्या लगता है आपको मैथिली ठाकुर जो मुद्दा उठाई वो क्या वो कितना उसमें तथ्य कितना सच है? देखिए मैथिली ठाकुर ने जो मुद्दा उठाया है वो मतलब उस मुद्दे को लेकर के जो मतलब धृष्ट राष्ट्र का है इसको लेकर के विपक्षी इस पे हम मतलब हमलावर है, और भी जो मतलब जंगल राज तो सरकार कहते आई है तो उसको लेकर के वो ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं विपक्षी। ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ पूर्णतः ये जो बोलते हैं सुशासन की सरकार है तो ये पूर्णतः उस तरह नहीं है। कहीं ना कहीं हर विषय पे कहीं ना कोई कमी हो ही जाता है, पूर्णतः आप उसे समाप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो भाइयों हमारे बिहार को चाहिए पूर्ण रूप से अपराध को हटाया जाए। आप ही का बात मान ले, जिस तरह से 2005 से 10 तक क्राइम ग्राफ घटा था उस हिसाब से अभी नहीं घट सकता, अभी कंट्रोल नहीं हो सकता। अभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है, उस समय भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे, तो मतलब इस तरह से अभी कंट्रोल नहीं हो सकता है। जिस समय आप ही का बात हम मान के चल रहे हैं कि 2005 में जब नीतीश कुमार आए थे तो क्राइम कंट्रोल हो गया था, क्राइम ग्राफ कम गया था, तो 2025 आते ही क्यों बढ़ रहा है धीरे धीरे? तो जैसे आप कंपेयर काफी पीछे जाकर कर दे रहे हैं ना, अभी जो अभी चल रहा है उससे कंपेयर कीजिए। इसी से हम कंपेयर कर रहे हैं पीयूष जी कि 2025 में 25-26 में क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है, 2005 में आपके ही बात का मान के चल रहे हैं कि क्राइम ग्राफ कम गया था जब नीतीश कुमार आए थे, तो अभी क्यों बढ़ रहा है जबकि उस समय भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, इस समय भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। चलिए मुख्यमंत्री कोई बने, देखिए बिहार की स्थिति तो फिलहाल 20 सालों से 25 सालों से यही स्थिति है। चाहे जो भी नेता चाहे जो भी मंत्री लगातार एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते आएंगे, तंज कसते बयानबाजियां करते नजर आएंगे, लेकिन बिहार की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इसकी स्थिति में बिहार की स्थिति में कोई भी सुधार नहीं आई है। फिलहाल सारे मंत्रियों को सारे कार्यकर्ताओं को जो भी हैं, मैथिली ठाकुर का बयान है, जिस तरह से मैथिली ठाकुर बयान दी है उसके बाद तो हलचल मचा ही दी है। अब देखिए विपक्ष इस पर किस तरह से करारा जवाब देती है मैथिली ठाकुर की बातों का। तो फिलहाल इसी तरह के अपडेट के लिए आप जुड़े हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।